हरियाणा के विधानसभा चुनावों में हालांकि अभी काफी समय बचा है, लेकिन राजनेताओं की बयानबाजी और सियासी पारा हाई है। यमुनानगर के प्रतापनगर में आज कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की मौजूदा सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा और जसपा का गठबंधन जनता के हितों के लिए हुआ ही नहीं, बल्कि जनता को किस तरह लूटा जाए इसके लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जो हरियाणा कभी नंबर 1 हुआ करता था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। महंगाई आज चरम सीमा पर है। हमारी सरकार के समय में जो रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए का मिला करता था, आज 1100 रुपए का है। वहीं उन्होंने कहा कि आज कोई भी अपनी बात कहता है तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, चाहे वह सरपंच हो, किसान हो, कर्मचारी हो, सब पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और मंच पर बोलते हुए कहा कि आज ऐसी सरकार है कि किसानों को दाम नहीं है, नौजवानों को काम नहीं है, खिलाड़ियों का सम्मान नहीं है और महिलाओं और बेटियों का मान नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जसपा चुनाव से पहले भाजपा को यमुना पार पहुंचाने की बात करती थी, वहीं जसपा अपने स्वार्थ के लिए भाजपा के साथ सत्ता में बैठ गई। उन्होंने अपने मतदाताओं के साथ धोखा किया। वहीं 5100 रुपये पेंशन देने का वायदा करके बुजुर्गों के साथ भी धोखा किया गया। किसान आंदोलन में किसानों से धोखा, खिलाड़ियों से धोखा, महिलाओं से धोखा। उन्होंने कहा कि ये 5100 रुपये पेंशन देने का समझौता नहीं था। इस सरकार का गठबंधन तो इसलिए हुआ था कि हरियाणा को किस तरीके से लूटना है, कौन सा विभाग किसको दिया जाना है, भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था। कौन सा विभाग किसके पास जाएगा और कितनी लूट की जाएगी, इस बात का समझौता था। वहीं आज के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में रादौर से कांग्रेस विधायक बीएल सैनी, कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा व कई पूर्व मंत्री और कई कांग्रेस दिग्गज नेता शामिल हुए। दूसरी बार जब सरकार बनी तो पूर्ण बहुमत से नहीं बनी, लेकिन जेजेपी के सहारे से, जेजेपी एक ऐसी पार्टी जिसने अपने मतदाता से विश्वासघात किया, जमुना पार का नारा दिया, लेकिन दोबारा से इस बीजेपी सरकार को समर्थन देकर सरकार बनाने का काम करवाया। 9 साल इस सरकार को हो गए। आज 9 साल के बाद आपके पास बहुत समय, 9 साल में पीढ़ी जवान हो जाती है। इनके काम देखने के लिए और कारनामे समझने के लिए 9 साल बहुत होते हैं। ये ऐसी सरकार आई आज हरियाणा में, जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 पे माना जाता था। कांग्रेस की सरकार में जब 2014 से पहले का आप समय याद करो, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय थी, हम देश में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में नंबर 1 हरियाणा आता था, किसान के हकों के फैसले में, चाहे किसान के गन्ने का भाव हो, चाहे किसान के पॉपुलर का भाव हो, चाहे किसान के धान का भाव हो, चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, और चाहे गरीब की कल्याणकारी योजना हो। देश में हरियाणा का जिक्र आता था, चाहे 100 गज 100 गज के एससी वर्ग को, बैकवर्ड को, छत्तीसगढ़ राज्य गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट देने की बात रही हो, जो उस समय 4 लाख परिवारों को प्लॉट मिले, चाहे वो 3.5 लाख परिवारों को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी आवास योजना के माध्यम से मकान में सहायता देने की बात रही हो, चाहे राशन कार्ड पे और राशन डिपो पे तेल, चीनी, दाल, अनाज के साथ देने की बात रही हो। देश में हरियाणा विकास के मामले में आगे माना जाता था। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं से खिलाड़ियों के सम्मान तक, किसान के हितकारी फैसलों से लेकर और विकास की दर तक। आज 9 साल के बाद उस समय बदलाव आया। लोगों ने सोचा अच्छे दिन आएंगे, बड़े बड़े लुभावने नारे थे कि अच्छे दिन आएंगे, यही नारे थे, अच्छे दिन आएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और सस्ता दिलवाएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल दिलवाएंगे, बड़े बड़े नारे थे। लोगों ने कहा ये नारे क्या पता सही हो जाए। लोगों ने तजुर्बा किया, बीजेपी को मौका दिया, हरियाणा में भी, देश में भी। आज 9 साल के बाद जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 था, वो तजुर्बा फेल हो गया और वो हरियाणा आज नंबर 1 पहुंच गया। तो किस बात में पहुंच गया देश में? बेरोजगारी में। बेरोजगारी में देश में नंबर 1। हर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। कोई नशे की तरफ, अपराध की तरफ, कोई घर बार बेच के विदेश की तरफ, क्योंकि हरियाणा में नौकरी मिलना की कोई आसार दिखाई नहीं देते। ऐसी स्थिति आ गई हरियाणा नौजवान की। बेरोजगारी में देश में नंबर 1। आज महंगाई में अभी आया कि सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर आज अगर कहीं मिलेगा तो हरियाणा मिलेगा। आपको याद होगा 400 का सिलेंडर था जो हमारी सरकार थी और बीजेपी का नारा था। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार जो है भाजपा सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, जो सिलेंडर 400 का मिलता था
वो सिलेंडर 400 का है या 400 सस्ता करा दिया इनने, सस्ता हो गया शायद 400, 1200 का, 3 गुना सस्ते का वायदा था, सस्ता कराएंगे और 3 गुना बढ़ा दिया। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।